एक बार फिर तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम और सब्बत का दिन मुबारक होवे। अज का जिहड़ा साडा टॉपिक आ वो ये आ कि भविष्यवाणियां की पहचान किवें करिए। भविष्यवाणियां की पहचान बहुत जरूरी आ, क्योंकि अजकल भविष्यवाणियां जगह जगह ते कीतियां जा रही ने, लेकिन बिना जड़ा वा उनकी पहचान दे असी अखां बंद करके कहने हाँ भी ये परमेश्वर दे वल्लों ही आ। और ये सानू जानना बड़ा जरूरी है कि यह भविष्यवाणी परमेश्वर दी वल्लों है या नहीं। असी इस चीज़ की पहचान करनी आ ते सानू की आ सब तो ज़्यादा जरूरी है इन्हां दी पहचान करना। तां ही असी परमेश्वर दे राज दे विच, परमेश्वर दे काम दे विच परमेश्वर दा साथ दे सकते हैं। और जिन्ना चਿਰ सानू इस चीज़ की पहचान नहीं होएगी असी नहीं दस सकते। तो अजकल असी की वेखते हैं कि जिमें जिमें दुनिया अंत की वल वध रही है उवें उवें ही दुनिया के उत्ते भविष्यवक्ता और भविष्यवाणियां करने वाले वधदे जा रहे हैं। भविष्यवाणियां वधदियां जा रही ने, जिमें जिमें दुनिया अंत की वल जा रही है भविष्यवाणियां वधदियां जा रही ने, चिन्ह चमत्कार वधदे जा रहे हैं। और अज जरा वा भविष्यवाणियां बहुत ज़्यादा वध चुकियां ने, बहुत ज़्यादा भविष्यवाणियां हो चुकियां ने। और जिमें जिमें भविष्यवाणियां वध रही ने उवें उवें अंधविश्वास अंध भगती ज़्यादा वध रहा वा। मतलब अजकल दी कीतियां जाण वालियां भविष्यवाणियां ही अंधविश्वास नूं बढ़ावा दे रही ने। असी इस गल तो मुकर नहीं सकते, असी नकार नहीं सकते नहीं नहीं एवें नहीं आ, एवें ही आ। अज जिन्नियां ही भविष्यवाणियां कीतियां जा रही ने, जिन्नियां अज दे समय दे विच कोई आदमी भविष्यवाणी कर रहा है और उन्ना ही ज़्यादा दुनिया अंधविश्वास दे विच जा रही है। और कारण की आ अंधविश्वास दे विच जाण दा कि अज कल दे जिहड़ी दुनिया है वो परमेश्वर के बारे जानना ज़्यादा पसंद नहीं करता। कोई नहीं परमेश्वर के बारे जानना पसंद करता। वो इस गल के बारे जानना पसंद करनगे कि मेरे जीवन के विच अगे की होने वाला है। आपदे बारे जानना पसंद करांगे, असी परमेश्वर के बारे जानना पसंद नहीं करते। और अगर असी परमेश्वर के बारे जानने की कोशिश करांगे, परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करांगे, तो शायद वो हो जाए जो असी चाहुंदे आ। वो कदों होएगा जदों असी आपदे बारे नहीं बल्कि परमेश्वर के बारे जानने की कोशिश करांगे। और अजकल दुनिया जिहड़ी आ वो दूर दूर ये जानने वास्ते जाती है कि अगे मेरे जीवन दे विच की होने वाला है। और जिहड़े उन्होंने दसदे ने कि इन्हां दे जीवन दे विच की होने वाला है वो इन्हां दा पूरा मनोरंजन करके भेजते हैं, जी खुश करके घरे भेजते हैं भी तेरे जीवन दे विच आ जिहड़ी आ गल होने वाली आ। और असी की आ सिर्फ भविष्यवाणियां सुनन नहीं जाना, असी ये सुनन नहीं जाना कि मेरे जीवन दे विच की हो रहा वा। असी ये जानना है कि परमेश्वर साडे तो की इच्छा रखदा है। और अगर असी ये जानने की कोशिश करांगे कि परमेश्वर साडे तो की इच्छा रखदा है, परमेश्वर की इच्छा की आ, फिर सानू ये पहचान होएगी कि असली भविष्यवाणी केड़ी आ और नकली भविष्यवाणी केड़ी आ। केड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर दी वल्लों कीती गई आ और केड़ी भविष्यवाणी आदमी दी वल्लों कीती गई आ। सानू इस गल दा जड़ा वा वो अंदाजा हो जाएगा। और जो सानू पता लग गया, पहचान हो गई, फिर असी पहचान दूसरे नू कराउणी आ। और सवाल यह आ कि अज सानू भविष्यवाणियां की जरूरत है। अज दे दिन अज दे समय सानू भविष्यवाणियां की जरूरत है। इस सन दे विच सानू भविष्यवाणियां की जरूरत नहीं आ। फिर किस चीज़ की जरूरत है? जड़ियाँ भविष्यवाणियां पहला तो ही बाइबल दे विच हो चुकियां ने, उन्हां दी व्याख्या करन दी जरूरत आ, उन्हां नूं जानन दी जरूरत आ, उन्हां दी खोज करन दी जरूरत आ।
ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਔਰ ਝੂਠੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 33 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 33 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ परमेश्वर ने सानू सिखाया है। मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर की कहता है अगर भविष्यवाणियों की पहचान करनी है तो पहला की कर, मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर दे अगे सारे तो पहला असी प्रार्थना करनी है। अगर अज असी चाहते हैं कि सानू भविष्यवाणियों की परख हो जाए, अगर असी चाहते हैं कि सानू पता लग जाए कि इस आदमी ने जो भविष्यवाणी की वो वाकई परमेश्वर दी वल्लों है या उन्हें आपदी वल्लों की, तो सारे तो पहला असी परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करनी है। अगे और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और जो तू मेरे अगे प्रार्थना करेगा फिर मैं तेरी प्रार्थना सुनांगा और तेनू एहो जिहियां गल्लां दसांगा जिन्हां अजे तक तू नहीं समझदा। असी नहीं समझते जिन्हां गल्लां नूं, परमेश्वर वो गल्लां सानू दसेगा। पर कदों दसेगा? जदों असी परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करांगे, सच्चे दिल दे नाल प्रार्थना करांगे। अगर असी प्रार्थना नहीं करांगे तो परमेश्वर सानू औखियां औखियां गल्लां कदी नहीं दसेगा। फिर असी अपने ज्ञान इकट्ठा करांगे, और अगर असी अपने ज्ञान इकट्ठा करांगे तो परमेश्वर वालों नहीं आ। असी वो गल्लां जाननियां ने जड़ियां सानू नहीं पता, पर्दे दे पिछे की आ सानू नहीं पता, वो परमेश्वर दसेगा सानू। पर कदों दसेगा? पहला सानू परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करनी जरूरी आ। हुण परमेश्वर कहंदा तैनूं मैं कठिन कठिन औखियां औखियां गल्लां दसांगा। साडे वास्ते औखियां औखियां गल्लां किहड़ियां ने, और किहड़ियां जड़ियां गल्लां ने जिन्हां नूं असीं अजे तक नहीं समझदे। औखियां औखियां गल्लां किहड़ियां ने? हाँ जी, साडे वास्ते किहड़ियां गल्लां औखियां ने? हाँ जी, परमेश्वर दे वचन की सच्चाई नूं जानना अज सारियां तो औखा है। किसी नूं भी जाके सच्चाई सुना दो, मतलब ही नहीं वो किते उन्हां दे कंन ते जूं सरक जे, मतलब ही नहीं कि वो साडी गल नूं ध्यान नाल सुन लांगे। परमेश्वर दे इस जिहड़ी अज असीं आराधना दे विच बैठे हाँ, परमेश्वर की खुशी दे विच अज असीं शामिल हाँ। और अज दी सभा शुरू करन तो पहला मैं अंकल जी नाल गल कर रहा सी, और इन्हां ने दस्सिया सी किसी आदमी ने इन्हां नूं आख्या कि मेरे नाल चल, पर उत्थे चल के परमेश्वर की गल नहीं करनी। क्योंकि अज दे समय दे विच लोग परमेश्वर दा वचन सुनना नहीं पसंद करते, बल्कि अपनी तारीफ सुननी पसंद करते आ। जिहड़ियां अजकल भविष्यवाणियां कीतियां जा रही ने लोग नहीं समझते। परमेश्वर कहना मैं तेनों समझावांगा औखियां औखियां गल्लां, वचन की सच्चाई की आ लोग नहीं जानते। परमेश्वर कहना मैं तेनों दसांगा। और जदों असीं इस सच्चाई नूं जान लवांगे, जदों असीं परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करांगे,
फिर परमेश्वर सानू दसेगा। अजकल के चमत्कारों के बारे असी नहीं जानते, अजकल चमत्कार हो रहे आ, असी नहीं जानते कि यह परमेश्वर ने किया, पर परमेश्वर कहता भी मैं तेनू दसांगा। एक आदमी सी, बड़ी प्रार्थना करता सी, और जिवें अजकल लोग चमत्कारों के पिछे भजे फिरदे आ, भविष्यवाणियों के पिछे भजे फिरदे आ, और वो भी उस चमत्कार वालियां दे कोले गया और उन्होंने चमत्कार किया और वो आदमी चंगा हो गया। ये जवाब तुसी देना है अगे। वो आदमी चंगा हो गया और चंगा होने तो पहला उनकी प्रार्थना करने की बहुत ज़्यादा आदत सी, पर जो उनके लिए चमत्कार होया वो आदमी चंगा हो गया, उनकी प्रार्थना करने की आदत जड़ी खत्म हो गई। किन्ने चंगा किया? फिर वो परमेश्वर ने चंगा नहीं किया, प्रार्थना की आदत खत्म हो गई, परमेश्वर के बारे गल्लां करन दी आदत खत्म हो गई, इस पवित्र शास्त्र को पढ़न की आदत खत्म हो गई, तो फिर परमेश्वर ने चंगा नहीं किया। और अगर सानू परमेश्वर चंगा करता है, अगर कोई आदमी साडे लिए प्रार्थना करता है तो असीं चंगे हो जाने आ, साडी प्रार्थना की आदत वध जाती आ, साडी वचन पढ़न की आदत वध जाती आ, साडी परमेश्वर के वचन के विचों होर सीखण की आदत वध जाती है, लोकां दे नाल परमेश्वर का वचन साझा करन की आदत वध जाती है। तो मतलब सानू किन्ने चंगा किया? परमेश्वर ने। चमत्कारां की पहचान बड़ी सौखी आ, पर की आ कि वो पर्दे के पिछे होने दे करके सानू कुछ नहीं पता चलता, इस दीवार के पिछे की है सानू कुछ नहीं पता। पर अगर असी परमेश्वर दे अगे प्रार्थनावां करांगे तो परमेश्वर सानू दसेगा। एक दिन असी गल कर रहे सी, कोई डॉक्टर साहब बैठे सी, कहंदे भी इहो जी अज तक कोई मशीन बनी नहीं जिहड़ी किसी आदमी नूं स्कैन करके ते उहदे अंदर दी गल जान लवे भी ये की कहना चाहुंदा है। मशीन बन भी नहीं सकती, क्योंकि ये गल्लां परमेश्वर ने आख्या मेरे अगे दुआ कर तो फिर मैं तेनों दसांगा। और अज परमेश्वर का डर रखने वाले लोग भाई जड़ा शनि बैठा वा, इन्हें मन की गल जी आ इन्हें नहीं मैनू दसी, ना इन्हें किसी रिश्तेदार ने दसी आ, मैं इन्हूं आख्या ही मैं तेरे मन चाह चल रहा वा तो तू इतना काम ना कर। मैनू किन्ने दसिया? मैनू परमेश्वर ने दसिया, कोई आदमी नहीं दस सकता। पर वो परमेश्वर जड़ा स्वर्ग दे विच आ, जिन्हें इस दुनिया नूं बनाया, जिन्हें इस सृष्टि की रचना की, वो हर एक गल जड़ी आ वो सानू दस सकता वा। पर दसेगा कदों? जदों असीं परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करांगे, जदों असीं परमेश्वर दे नाल समय बिताउणा पसंद करांगे, परमेश्वर सानू उदों ही गल्लां दसणियां जड़ियां ने वो पसंद करेगा। और दानियल ने परमेश्वर दे अगे प्रार्थना की तो परमेश्वर ने जड़ा वा उन्होंने राजे दे सुपने का अर्थ दसिया, राजा नबूकदनेस्सर दे सुपने का अर्थ दसिया। और दानियल ने उनके अगे प्रार्थना की, परमेश्वर का धन्नवाद किहड़े शब्दों के किया? दानियल की किताब 2 अध्याय उनका 20, 21 और 22 वचन। परमेश्वर का नाम युगन युग धन्य है, परमेश्वर का नाम युगा युगा तो धन्य आ, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। क्योंकि बुद्धि और पराक्रम जड़े उसे दे ही आ, ये जड़ा बल आ ये परमेश्वर दा ही आ, ये जड़ी बुद्धि आ ये परमेश्वर दा डर आ, ये उसे दा ही आ, उसे परमेश्वर दा डर आ ते बल भी उसे परमेश्वर दा आ। हाँ जी, समय और ऋतुओं को वही बदलता है, और समय नूं भी वो बदलदा वा और मौसम नूं भी वही परमेश्वर बदलदा है। राजाओं का अस्त और उदय वही करता है, और केड़े राजे नूं स्थापित करना वा, केड़े राजे नूं उतारना है गद्दी तो परमेश्वर जानदा है, परमेश्वर ही करता है। हाँ जी, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है, बुद्धिमानां नूं बुद्धि और समझ वालियां नूं समझ भी वही देंदा वा। वही गुण अज मेरे को कोई बुद्धि मंगेगा तो मैं किसी नूं दे सकदा? मैं किसी नूं बुद्धि नहीं दे सकता। पर अगर कोई परमेश्वर दे कोलों मंगेगा तो परमेश्वर बुद्धि दे सकता वा। समझ किया बुराई तो दूर रहना। अगर मैनू कोई आखे मैनू बुराई तो दूर रहने की जी मैनू समझ दे दे, मैं नहीं दे सकता, पर परमेश्वर दे सकता वा। हाँ जी।
ਅੱਗੇ वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। ਉਹ ਹੈ ਗੂੜ ਤੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਜਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੁਝ ਸੇ ਪ੍ਰਾर्थना कर फिर मैं तुझे कठिन कठिन और मुश्किल बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझदा। परमेश्वर ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ नहीं करते। यिर्मयाह की किताब उनका 23 अध्याय 21 और 22 वचन। एक होर गल परमेश्वर ने बड़ी क्लीयर की आ, और परमेश्वर जड़ा वा वो आदमी नूं जड़ा वा दसना चाहता वा कि सच्चाई की आ और जड़ा झूठ की चीज़ आ। परमेश्वर चाहता वा कि पता लगे कलीसिया नूं दुध दा दुध ते पानी दा पानी अलग किस तरह हो सकता वा। यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय उनका 21 और 22 वचन। हाँ जी। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। परमेश्वर कहता वा कि मैं इन्हां नूं नहीं भेजा, मेरे बिना कहे ही आपे ही उठ के तुर पिंदे ने। परमेश्वर कहता मैं इन्हां नूं नहीं भेजा, ये मेरे बिना भेजे ही, मेरे बिना कुछ आखे ही आपे ही भविष्यवाणियां करते आ। 21वां वचन दोबारा तो पढ़ दीजिए। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। परमेश्वर कहता है कि ये भविष्यवक्ता जड़े आ वो बिना मेरे भेजे, मैं इन्हां नूं नहीं भेजदा, पर भज जांदे ने लोकां दे विच भविष्यवाणियां करन, भज जांदे ने लोकां दे विच चमत्कार करन। मैं नहीं भेजिया पर ये जांदे ने। मैं इन्हां नूं कुछ नहीं आख्या पर ये लोकां नूं दसदे ने भी आया परमेश्वर ने वचन आख्या, आ परमेश्वर ने आख्या, मैं इन्हां नूं नहीं आख्या। और अगर असी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलीए तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर तो भेजना चाहता वा। अगर असी वचन के अनुसार चलीए परमेश्वर भेजना चाहता वा, पर इस जगह के उत्ते परमेश्वर कहता कि मैं इन्हों भेजिया ही नहीं। हुण वेखो इत्थे परमेश्वर मुकर नहीं रहा। मुकर जाने का मतलब होंदा है कि पहला हाँ कर देनी, बाद च कह देना नहीं मैं तो आख्या ही नहीं, वो होंदा है मुकर जाना। और इत्थे परमेश्वर आपकी सफाई दे रहा वा कि मैं इन्हों नहीं भेजिया, मेरे वालों नहीं आए, ये पता नहीं किंदे वालों आ, शायद आप ही उठ गया पर मैं नहीं भेजा। परमेश्वर क्लीयर करता है। हुण परमेश्वर क्यों ये गल कहता है कि मैं इन्हों नहीं भेजा? क्यों कहता है परमेश्वर? कहना मैं नहीं इन्हों भेजा तो ना ही इन्होंने मैं कोई सुना दिता वा भी उत्थे मेरे लोगों को जाके दस। परमेश्वर इनकार करता है इन्हों का भी मैं नहीं इन्हों भेजा, ना मैं इन्हों जानता। क्यों परमेश्वर इन्हों का इनकार करता है? क्यों परमेश्वर कहता है कि ना तो इन्हों मैं कुछ आख्या है तो ना ही इन्हों मैं भेजा है? क्यों परमेश्वर मना करता वा? हाँ जी 22वां वचन पढ़ दीजिए। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, वो इस करके कहता वा कि अगर ये मेरी शिक्षा दे विच स्थिर रहिंदे, मजबूत रहिंदे, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते, फिर मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, उस परमेश्वर के वचन सुनाते। अगर परमेश्वर दी वल्लों जाते तो परमेश्वर दी वल्लों है ही नहीं, परमेश्वर का वचन सुना ही नहीं रहे, तो फिर परमेश्वर वल्लों
नहीं आ। परमेश्वर क्लीयर करता है, अगर मैं भेजा होंदा तो मेरी शिक्षा सुनाउंदा लोकां नूं, अगर मैं भेजा होंदा तो मेरे प्रजा नूं मेरियां गल्लां सिखाउंदे, मेरियां आग्यावां सिखाउंदे, मेरे हुक्मां दे उत्ते चलना मेरे लोकां नूं सिखाउंदे, पर मैं इन्हां नूं नहीं भेजा। नहीं भेजा। परमेश्वर कहना मैं नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि ये परमेश्वर दी शिक्षा दे उत्ते स्थिर नहीं है। नहीं आ। परमेश्वर दी उस नैतिक व्यवस्था दे उत्ते स्थिर नहीं आ। नैतिक व्यवस्था मतलब 10 आग्यावां उन्हां दे उत्ते मजबूत नहीं आ। और आप एक गल क्लीयर कह सकते हैं, ਜਿਹੜੇ लोग ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ परमेश्वर ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨੈਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ, ਆਪਣੀ ਵਰਦਾਨ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ नहीं दिंदा। परमेश्वर आपदी जड़ी आ, जड़ा परमेश्वर ने वरदान आपदे चुने हुए लोगों को देना वा, वो बिना चुने हुए लोगों को नहीं दे सकता। जिन्हों परमेश्वर ने चुनिया ही नहीं, जिन्हों परमेश्वर ने भेजा ही नहीं, उन्होंने परमेश्वर किवें दे देगा? अगर असीं उनकी शिक्षा ते स्थिर नहीं है, ते अगर असीं उनकी शिक्षा दे उत्ते नहीं चलते तो किवें दे देगा? हाँ जी, ऐसे का 16 वचन पढ़ दीजिए। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है। हुण इत्थे एक गल क्लीयर कीती आ, यिर्मयाह नबी कहंदा सेनाओं के यहोवा ने तुमसे ये कहा है। हाँ जी, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं, इन्हां भविष्यवक्तां दी, इस प्रॉफिट दी, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, कान मत लगाओ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ परमेश्वर ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ यिर्मयाह नबी की कहता है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मतलब ये यिर्मयाह नबी ने वचन नहीं आख्या, ये वचन किन्ने आख्या है? सेनाओं के यहोवा ने। और जड़ियां अज दे समय दे विच प्रोफैसियां कीतियां जा रही ने, जड़ियां अज दे समय दे विच भविष्यवाणियां कीतियां जा रही ने, उस जगह ते आख्या जाता है कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है मैं 2022 में बहुत ओले गिरूंगा। नहीं, वो कहते हैं मैं तानू 2022 की भविष्यवाणी दसदा हाँ। सेनाओं के यहोवा का शब्द का इस्तेमाल नहीं आ, उस यहोवा का शब्द का इस्तेमाल नहीं आ, उन्होंने आपदे शब्द आ, परमेश्वर के शब्द नहीं आ। बिल्कुल क्लियर किया है, दोबारा तो पढ़ दीजिए। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है, सेनावां दे यहोवा ने तुहानू ये आख्या है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं, इन्हां भविष्यवक्तां दीयां गल्लां दे उत्ते जड़ियां तुहाडे उत्ते तुहाडे अगे आउण वाले समय दीयां गल्लां दसदे ने, कान मत लगाओ। इन्हां दे उत्ते कंन नहीं लाउणा। क्यों नहीं लाउणा कंन इन्हां दे उत्ते? क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। क्योंकि ये तुहानू व्यर्थ ही गल्लां दसदे आ, एवें ही जिन्हां दा कोई मतलब ही नहीं आ, तुहानू वो गल्लां दसदे आ जिंदे नाल सानू कोई फायदा नहीं होना, सानू वो गल्लां दसियां जा रहीआं ने। की दस्सिया जा रहा है? साडे विच एक बंदा बैठा है, उहदी जेब दे विच 200 रुपया सी, हुण 700 रुपया हो गया है। इस जेब च 700 रुपया हो गया तो उनके आत्मिक जी उन्नति दे विच, आत्मिक जरा वधना सी, उन्हें उनके च फर्क पिया? कोई इस गल दे नाल कोई फर्क नहीं पिया। अगर सानू ये पता लग जाए कि 2022 दे विच फरवरी दे अंत दे विच जड़ा वा
इस जगह के उत्ते बहुत बाढ़ आ जाएगी तो साढ़े आत्मिक जीवन च फर्क पएगा? नहीं पैंदा। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? नहीं हो सकता। ये दर्शन का दावा करके हाँ जी, यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बात कहते हैं। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 3.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ 3.5 ਸਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਆ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਯਾਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਏਲੀਆ, ਐਲੀਸ਼ਾ, ਯਸ਼ਾਇਆ, ਯਿਰਮੀਆ, ਯਹਜ਼ਕੇਲ, ਮੀਕਾ, ਮਲਾਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਚੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ही नहीं आ, बाइबल में इनका ज़माना नहीं है। आज जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, प्रोफेसियाँ करते हैं, इनका ज़माना नहीं है बाइबल में। फिर भी करते हैं, फिर भी आप भविष्यवाणियाँ करते हैं। पर किया भविष्यवाणियाँ तो अज के समय करते हैं, पर अपने नाल इन्होंने 15-15, 20-20 जड़े वो गनमैन रखे आ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। और असीं ये वेखना है कि जिहड़ा आदमी भविष्यवाणियां कर रहा है कि वह परमेश्वर की आग्यावां नूं मनदा है, कि जिहड़ा आदमी भविष्यवाणी कर रहा वा कि वह परमेश्वर की शिक्षा ते स्थिर आ, और जिहड़ा आदमी भविष्यवाणी कर रहा वा कि वह यह गल कहंदा है कि सेनावां दा यहोवा यह गल कहंदा है। बाइबल पढ़ लो, जदों भविष्यवक्तां दा जमाना सी और उन्होंने की किया, जो भी जिंदियाँ भी गल्लां दसिया, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ये सेनाओं के यहोवा की बाणी है, साफ लिखा है। पर अज अगर भविष्यवाणी की जाती है तो की जाती है, मैं तुम्हें 2022 की भविष्यवाणी करता हूँ, फलाने देश का मंत्री है, उसका विरोध होएगा। और बाइबल दे विच मैनूं कोई भी एक इहो जिहा नबी दिखा दो जिन्हों नहीं जानता उनके बारे भविष्यवाणी की होवे। हुण मैं साडी कलीसिया दे विच कल्ले कल्ले जी नूं जानदा वां ते मैं इन्हां दे बारे भविष्यवाणी कर सकदा वां। कलकत्ते दे विच कोई आदमी आ जां कोई मंत्री आ, मैं उहनूं जानदा ही नहीं तो मैं उनके बारे भविष्यवाणी किस तरह करांगा। एक गल होर, जिन्हें भी भविष्यवाणी की उन्हें भविष्यवाणी लोगों के कीती जां सीधी राजे नूं जाके दस्सिया?
हाँ जी, ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ? ਸਿੱਧੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਯਹਜ਼ਕੇਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਆ ਦੇ ਲਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਸਮਝਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 2000 3000 5000 10000 ਲੋਕ ਬਿਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵਾ? ਪਰਜਾ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਧਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਿਜਕੀਆ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇ। ਅਗਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਟੈਂਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਿਜਕੀਆ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਪਰਸੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਦੱਸਦਾ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਜਿੱਤਣਾ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 50 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 21 ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, यह काम तूने किया। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। और मैं चुप रहा। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਇਤਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ।
परमेश्वर दे उत्तों दी होके मैं तेनों दसदा वां। ते ये झूठी भविष्यवाणियां ने। सानू पहचान करनी बड़ी जरूरी आ, सानू कोई गुमराह ना करे। और जिन्ना चਿਰ सानू ये पहचान नहीं होएगी ते असी गुमराही रवांगे। जिन्ना चਿਰ सानू सच्ची और झूठी भविष्यवाणी की पहचान नहीं होएगी, असी किया परमेश्वर दे राज नू कदी जान नहीं सकते। होर इन्हां दे बारे परमेश्वर जड़ा वा वो की कहंदा है, यहेजकेल की किताब 13 अध्याय 19 वचन। बड़ी औखी गल इन्हां नू कही है, इन्हां दी जिहड़ी सच्चाई परमेश्वर ने सामने करके रख दी आ। यहेजकेल की किताब 13 अध्याय 19 वचन परमेश्वर दसदा है भी ये लोग क्यों एवें करदे आ, क्यों बिना परमेश्वर के भेजे जड़े आ पहुँच जाते आ, क्यों परमेश्वर ने तो भेजा नहीं फिर भी क्यों भविष्यवाणियां करते आ, परमेश्वर ने कोई सुना नहीं दिता फिर भी लोगों को सुना देंदे आ, ये लोग एवें क्यों करते हैं। यहेजकेल की किताब 13 अध्याय 19 वचन। तुमने तो मुट्ठी मुट्ठी भर जौ और रोटी के टुकड़े के बदले में मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराया। कहंदा तुसी ते मुट्ठी मुट्ठी दे मैदे और जौ दे करके, मतलब अपनी रोटी जड़ी आ एक टाइम दी रोटी दे करके तुसी मेरी प्रजा दे सामने मैनू किया तुसी अपवित्र घोषित कर दिता। कादे वास्ते? मुट्ठी भर जौ वास्ते और मैदे वास्ते, रोटी वास्ते तुसी किया मैनू मेरी प्रजा दे सामने झूठा कर दिता। कहंदा तुसी ये सब कुछ कीता पर मैं चुप रहा। हाँ जी अगे। और अपनी उन झूठी बातों के द्वारा जो मेरी प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं, जो और आपदियां उन्हां झूठियां गल्लां दे करके जड़ी मेरी प्रजा दे लोग तुहाडे मूंहों सुनदे ने, हाँ जी, जो नाश के योग्य न थे और जड़े नाश दे योग है ही नहीं सी, जिन्होंने अजे तक सच्चाई नू जानिया ही नहीं सी, हाँ जी, उनको मार डाला। उन्हां नू तुसीं जिंदा होने तो पहले ही मार देता। और जो बचने के योग्य न थे वो उन प्राणों को बचा रखा है। और जड़े बचन दे लायक ही नहीं सी, जिन्हां नू उस समय खत्म कर दिता जाना चाहिए सी, उन्हां नू तुसीं आपदियां स्टेजां दे उत्ते लिया के खड़ा करदे जे, उन्हां नाल तुसीं बड़ी सांझ पाउंदे जे, उन्हां नू तुसीं बड़ा अपने क्लोज रखदे जे, पर जिन्हां वास्ते मौत है ही नहीं सी, जिन्हां नू मौत की सज़ा नहीं सी, उन्हां नू तुसीं मार ही दिता। जिन्हां तक कदे सच्चाई पहुंची नहीं सी, सच्चाई पहुंचण तो पहला ही तुसीं उन्हां नू खत्म कर दिता आपदियां झूठियां गल्लां दे द्वारा। परमेश्वर कहंदा तुसीं ये सारे काम कीते पर मैं की सी? चुप सी, मैं तुहानू कुछ नहीं आख्या, तो तुसीं समझ लिया भी ये साडे वर्गा ही आ परमेश्वर। और जड़े लोग इहो जे काम करते ने वो परमेश्वर नू झूठा ठहराउंदे ने, परमेश्वर दे उत्तों दी होके सानू गल्लां दसदे ने। एक गल आ, लोग प्रोफैसी भविष्यवाणियां तो बड़ियां करते आ, भविष्यवाणी पूरी होने का समा किन्ने चिर दा वा, किन्ने चिर अज अगर भविष्यवाणी की जाए तो किन्ने चिर दे विच पूरी होनी चाहिए आ। हाँ जी पढ़ दीजिए गिनती की किताब 14 अध्याय 33 वचन। अगर अज भविष्यवाणी की जाए तो कदों पूरी होनी होएगी, और अगर अज एक दिन की भविष्यवाणी आ तो किन्ने दिनों बाद पूरी होएगी, 10 दिन की भविष्यवाणी आ किन्ने दिनों बाद पूरी होएगी। और अगर उस समय तो भविष्यवाणी पहला पूरी हुंदी है वो परमेश्वर दे वल्लों नहीं, और अगर पूरे समय ते भविष्यवाणी पूरी हुंदी आ वो परमेश्वर दे वल्लों आ। हाँ जी। और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाए, परमेश्वर कहंदा जिन्ना चिर तक तुहाडियां लाशां जड़ियां ने वो जंगल दे विच गल ना जाण, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक, उन्ना चिर मतलब 40 साल तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में
तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। और 40 साल तक ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, अर्थात 40 दिन, ਮਤਲਬ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। उनकी गिनती के अनुसार ਹਾਂਜੀ दिन पीछे 1 वर्ष, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਸਾਲ, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाओगे। मतलब 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 40 ਦਿਨ मतलब 40 ਸਾਲ। अगर अज इत्थे मैं खलो के परमेश्वर दी वल्लों कोई प्रोफेसी करदा वां, परमेश्वर दी वल्लों कोई भविष्यवाणी करदा वां, वो हफ्ते विच पूरी हो जाए, 10 दिनां च पूरी हो जाए, वो परमेश्वर दी वल्लों नहीं आ, वो तीर तुक्का सी। परमेश्वर दी वल्लों की आ पूरे साल बाद भविष्यवाणी पूरी हुंदी आ। एक दिन का समा 1 साल। आप वेख सकते हैं बाइबल दे विच दानियल नबी ने प्रभु यसु मसीह के बारे भविष्यवाणी की, कहंदा एक हफ्ता लोकां दे नाल जिहड़ा वा लोकां दे उत्ते प्रभुता करेगा, 1 हफ्ता, पर वो अद्धे ही सप्ताह दे विच मार दिता जाएगा। 1 हफ्ते का अध किन्ने दिन हो गए? 3.5 दिन। तो प्रभु यसु मसीह ने किन्ने चिर प्रचार किया? 3.5 दिनों के मुताबिक 3.5 साल। और अज ज़्यादातर पादरियां नूं ट्रेनिंग भी 3.5 साल की दी जाती है। तो इस करके एक दिन, अगर अज 1 दिन की भविष्यवाणी की गई है तो मतलब वो साल बाद 1 साल की भविष्यवाणी आ। अगर 2 दिनों की है तो 2 साल की, 50 दिनों की है तो 50 साल की। इस तरह भविष्यवाणी पूरी होंदी है। और अज जड़ा असी टॉपिक सीखिया भविष्यवाणियों की पहचान असी किस तरह करिए, इस टॉपिक दे विचों सानू की शिक्षा मिलती है, इहदा मोरल की आ। कनकलूजन वर्स जड़ी आ यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय उनका 33 वचन। पूरे जड़ा सरमन आ, पूरे सरमन चो सानू की शिक्षा मिलती है? हाँ जी, अगर कि अज असी भविष्यवाणियां जानन जाइए, अगर अज असी जाइए कि भज्जे जाइए कि मैनू दसो मेरे जीवन च की होने वाला वा, मेरा काम कदों चलेगा, मेरे जीवन च आ कदों होएगा, तो परमेश्वर का की जवाब है? अगर अज किसी इहो जे बंदे कोले जांदे जे जिहड़ा परमेश्वर के अनुसार जिहड़ा वा चलदा वा और परमेश्वर के अनुसार सानू शिक्षा दिंदा वा, और अज अगर अज कोई आन के पूछे कि मेरे जीवन च की होने वाला वा, मेरे बारे परमेश्वर की कहंदा वा, तो परमेश्वर का जवाब की आ? उस पादरी को पूछण की लोड़ ही नहीं। साडे जीवन च अगे अगर असी जानना चाहुंदे आ, कौन कौन जानना चाहुंदा वा कि मेरे जीवन च अगे की होने वाला वा, मेरे वास्ते परमेश्वर का प्रभावशाली वचन की आ? कौन कौन जानना चाहुंदा है? पढ़ो फिर अगे। यदि जनसाधारण में से कोई जन या कोई भविष्य वक्ता, अगर कोई किसी साधारण आदमी दे विचों या किसी नबी दे विचों, प्रोफिट दे विचों, या भविष्य वक्ता या फिर कोई याजक मतलब पादरी, हाँ जी, या याजक तुमसे पूछे, हाँ जी, यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, अगर कोई इन्हां दे विचों, कोई आम आदमी दे विचों, कोई याजक दे विचों या भविष्यवक्ता दे विचों कोई तुहानू पूछे परमेश्वर ने की प्रभावशाली वचन आख्या वा साडे वास्ते, तो की जवाब देना है? हाँ जी, तो उससे कहना, उन्हां नू इह गल कहनी आ, क्या प्रभावशाली वचन यहोवा, प्रभावशाली वचन? सवाल है, एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा। सवाल है केड़ा प्रभावशाली वचन? हाँ जी, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा दी यह वाणी आ, यहोवा यह कहंदा वा, प्रभावशाली वचन यहोवा दी वल्लों यह उतरिया वा, मैं तुमको त्याग दूंगा, मैं तुहानू छड्ड दियांगा। अगर अज असी प्रोफेसी सुनन जाने आ कि मेरे जीवन दे विच की प्रोफेसी होने वाली आ, तो सारे तो पहला सानू आ वचन पढ़ना चाहिए वा। परमेश्वर कहंदा है कि मैं तेनू छड्ड दियांगा। उस आपदे बारे जानन तो पहला ये वचन सानू पढ़ना जरूरी आ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਕਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਕਟ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਯੂਹੰਨਾ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਯੂਹੰਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ 15 ਦਿਨੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਆਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਬਸ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਮਝ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੂੜੇ ਗੂੜੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਣ।